तो लड़ने के लिए ताकत आपने दी है तो समस्या भी दे दीजिए और हमको लड़ने के लिए समय भी दे दीजिए। हम मानसिक रूप से फ्री होकर आपकी लड़ाई लड़ें। यकीन मानिए, आपको यहाँ पर कार्यक्रम मनाइए नालंदा में भी, अगर यहाँ का डीओ डीपीओ नहीं सुनता हो, यहाँ का कलेक्टर नहीं सुनता हो, आज तक कोई विधायक विधान पार्षद आपके लिए धरना पर नहीं बैठा है, हम फिर से पुराने रूप में आपके बीच में कोई दिक्कत नहीं है। कोई किताब को जहाँ बुलाएगा वहाँ जाएंगे। आपको कुछ चीज हम नहीं बताया, सदन के अंदर में निवेदन समिति है, प्रतिदिन एक विधान पार्षद एक निवेदन डाल सकते हैं और वह निवेदन का समय होता है कि वहां सदन में चलता है तो घंटी बजती है तब सदन स्टार्ट होता है, तो घंटी बजने से 15 मिनट आधा घंटा पहले जमा करना होता है। अब हमारे पास शिक्षकों ने बहुत समस्या दिल्ली का वेतन जैसा छोटा छोटा समस्या, तो इसको हमने तैयार किया तो बहुत आवेदन हो गया, तो एक आदमी तो एक ही दे सकता था, तो हम क्या करते, तो जहाँ हाजिरी बनती है हम लोग की, जब सदन चलता है तो वहाँ पर अटेंडेंस बनता है, बाहर एक टेबल पर वहीं पर रहते लोग, तो हाजिरी बनाने के लिए जाते, हाजिरी बना के उसी खड़ा हो जाता। और जितने भी हमारे माननीय सदस्य लोग आते हैं हम पूछते भैया आपका निवेदन है कि नहीं, तो कहा कि नहीं आज मेरा नहीं है, तो भैया दस्तखत कर, कौन सी आपकी सिपाही बात दस्तखत कर, मास्टर हम क्या करेंगे। इस प्रकार से हमने अलग अलग लोगों से, सभी लोगों से निवेदन पर दस्तखत कराया, अपना तो मैं डाला ही, हमको लगता है कि टोटल निवेदन हम लोग का 30 के आसपास हमने निवेदन डाला और उसमें ये वेतन एजेंट की समस्या अधिकांश है, उसमें कैमूर का भी हमने डाला था और कैमूर में यहाँ से निवेदन जैसे ही गया है सबका पेमेंट करके खटाखट बता दिया पेमेंट हो गया। तो हमको आप दीजिएगा विधायी ताकत है और कुछ ताकत और है, हम आपको बताते हैं। हम तो अभी नया सदस्य गए हैं तो सब थोड़ा सा डर भी रहा है कि इसको कुछ बना देंगे ऊंचे पद पर तो ज्यादा सबको डिस्टर्ब करेगा। एक बैठक हुई थी और उस बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था, वहाँ बुलाया जाता है IAS लोगों को, ये सब डीओ को हम लोग नहीं बुलाते, वहाँ जाएगा डायरेक्टर लोग, तो लोग आए थे, उसमें हमने सब लोगों को हरकाया बढ़िया से, हमको ऐसा नहीं पढ़ाइएगा, यह सब पढ़ के हम यहाँ पर बन गए विधान पार्षद, आप लोग पढ़े तो IAS बने और गुमराह करने के लिए बने और हमको सुलझाने के लिए हम नेता बने। तो सब अधिकारी भी जानते हैं हमारे बारे में कि झुकने वाला नहीं, आज ये तो पता ही नहीं कि जिस मोगैम्बो से सब डरता था तो पता है कि उसको ही लगे भी नहीं किया तो हमको क्या लगे। इसलिए आपके समस्याओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो करना होगा पटका पटकी करना पड़े, रगड़म रगड़ी करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, अनशन करना पड़े, हम इसी के लिए समर्पित हैं। किसी भी आदमी को किसी एक क्षेत्र का एक्सपर्ट बनाते हैं, हम चाहते हैं कि इसी क्षेत्र के हम एक्सपर्ट बने और इसको बरकरार रखना है। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाइए, हम भी बैठक करते हैं, हमारे कई जिलाध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठक वेरी शॉर्टली हम बुलाते हैं पटना में, आइए लेकिन आप लोग विधान परिषद में आइए, वहाँ 3 रुपया में गुलाब जामुन खाते हैं माननीय लोग और चाहते हैं कि वहाँ बैठिए और तय करिए कैसे लड़ना है। और उसके बाद हम जो कह रहे हैं फिर अभी दूर आ रहे हैं, सही मंचों से दूराते हैं, इसकी रणनीति बने। जिस दिन 5 लाख लोग गांधी मैदान में हम सभी भाई बहन खड़ा हो गए, रात में नींद माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं आएगी, वो लोग को और बेचैनी ज्यादा पकड़, इसलिए हमको दूसरा कुछ नहीं करना है। गोपाल सिंह नेपाली ने कहा था, उनकी पंक्तियां मैं समर्पित करते हुए बात समाप्त करूंगा। गोपाल सिंह नेपाली ने कहा कि अफसोस नहीं इसका हमको, जीवन में हम कुछ कर न सके, संताप किसी का हर न सके, झोलियां किसी की भर न सके, अपने प्रति सच्चा रहने का हमने जीवन भर यत्न किया, देखा देखी हम जी न सके, देखा देखी हम मन। आज भी विधान पार्षद बनने के बाद भी कोई यह नहीं कह सकता है कि हमारी हम जीवन शैली में, हमारे रहन सहन में, हमारे बात व्यवहार में कोई 1% भी चेंजिंग आया। आज भी लोग मेरे यहाँ सुबह में आते हैं तो कभी मैं सुबह जगता हूँ अखबार लेकर और नीचे जमीन पर बैठ के पढ़ता रहता हूँ, लोग आते हैं तो मैं कहता हूँ सोफा पर बैठिए, तो लोग कहते हैं कि सर आप जमीन पर बैठे सोफा पर बैठिए, तो हम कहते हैं कि हमारी यही दिनचर्या है। तो हम इतनी भी भाव नहीं रखना है कि आप किसी MLC से कोई बात कर रहे हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपके बीच के हैं, आपके हैं, और पूरे बिहार के सभी लोगों से हम कहेंगे जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, अगर किसी को कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग किसी भी राजनेता का टूल बन के और हमारे खिलाफ आप लिखा पढ़ी मत करें। एक षड्यंत्र चल रहा है, हम आपको बताते हैं कि शिक्षकों को ही कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे विनायक भाई बैठे हुए यहाँ पर, आप जब बोलते हैं तो बात में करुणा झलकती है, बात में संवेदना झलकती है, लेकिन ऐसे ऐसे संवेदनहीन लोग थे, हमारी नौकरी चली गई, इसके बाद भी जाति का बीज बो करके हमारे खिलाफ आपके संगठन के लोग अभियान चला। हमारे संगठन में भी कुछ ऐसे लोग थे, वो भी जातियों में एजेंडा चला रहे। अगर ऐसा
मिला तो आपने विधान पार्षद बनाया, लेकिन जयचंद लोग की कमी नहीं थी। तो अगर किसी को दिक्कत हो, आपको लगता हो, अविश्वास होता हो, अगर आपको लगे कि नहीं इस पर अविश्वास हो रहा है, तो आप एक बार मेरे घर पर आ जाइए, आप मेरे साथ बैठिए, मेरे गाड़ी में बैठ जाइए, 2-4 दिन मेरे साथ रहिए, और आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं लेस मात्र, मैं ईश्वर को साक्षी मान के मैं कह सकता हूं, मैं 1% भी राजनीति नहीं करता हूं अपने साथियों के साथ, किसी के साथ, और इसी कारण से लोग और यह मैं सभी लोगों से हमेशा कहता रहा हूं, फिर कहता हूं, नो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट पॉलिटिक्स। आप कोई राजनीति मत करिए, इससे अच्छी कोई राजनीति हो ही नहीं सकती। आप केवल काम करते जाइए, काम आप करिएगा, लोग आपको तलख्ती पर बिठाएंगे और बैठ करके और यही समीकरण मिला करके जोड़ तो करिएगा। इसी कारण से आज हम डरे हुए, हम जो यह बात बोल रहे हैं हमको यहाँ सार्वजनिक से नहीं बोलना चाहिए। हम जितने 6 सीट है, सभी सीट पर जिसको चाहे उसको हम लोग जिता देंगे या नहीं जिता देंगे, लेकिन क्या है कि जिन लोगों ने जोड़ तोड़ की राजनीति की, हमारे नेता लोग, हम सबको कह रहे हैं ऐसा नहीं, जिन लोगों ने भी जोड़ तोड़ की राजनीति की अपने ही जिला में, कोई उसको जात सिखाया, उसको धर्म सिखाया, तो जो किया उसको ऐसा थोड़ा ही है कि उसको जो कर रहे हैं दूसरे नहीं समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। और इसी कारण से आज वो खड़ा होने से भी डरते हैं कि हम खड़ा होंगे तो हम जिसका विरोध अभी तक करते आए हैं, जिसको चिमटी काटते आए हैं, वो मेरे साथ खड़ा नहीं होगा। हमने ऐसा आज तक किसी के साथ नहीं किया, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सवर्ण हो अवर्ण हो, किसी को हमने कुछ समझा ही नहीं। और आम आदमी भी आता है, मैं तुरंत, आज मेरे दरवाजे पर लगाते हैं, आप देखो ये आग लगी की घटना घटी है, वो दलित समाज के बस्ती में आग लगी है, मैं वहां कहा कि चलिए वहां पर जाना है, मैं वहां गया, लोगों से मिला, वहां पर जो का कार्यक्रम था वो हुआ, और मैंने कल कलेक्टर को पत्र लिखा और टेलीफोन पर हमने बात करके मैंने कहा कि आप इसके लिए ये व्यवस्था करिए। मैं सरकार नहीं हूं कि मैं कर दूं, लेकिन मैं कर, और मैं स्पीकर खोल करके मैं लोगों को बताता हूं कि सुनिए, कुछ लोगों का घर जो है उजाड़ने के लिए वहां पर बुलडोजर चला दिया भूमि माफिया लोग, कोई पूछने वाला नहीं था। हमारे यहाँ लोग हमारे वोटर नहीं। उसी समय मैंने डीएसपी को फोन लगाया, मैंने कहा कि आपकी पुलिस गई कैसे, मैंने उसी समय एसडीओ को फोन किया और एसडीओ को मैंने कहा तुरंत एसडीओ भी एक्शन ली, और कलेक्टर को भी मैंने कहा जो भी मेरे पास आता है तो मैक्सिमम जो कुछ हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ, वो वोटर हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं जितने हमारे नेता हैं जो मैं चाहते हैं विधान पार्षद बने, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ और भी साथी लोग खड़े हों सदन के अंदर, कुछ विधान पार्षद मेरे अगल बगल में आ जाएंगे, सब भाई एक साथ खड़ा होकर के बोलेंगे। कोई भाई बहन अगर ऐसा है जो जिसमें काबिलियत करना चाहता है, वो लोग आए, हम तो किसी एक ही क्षेत्र से नहीं विधान पार्षद बन सकते हैं, और तो आपके लिए खाली है, आप आइए, बनिए, बनाइए, 12 लोग एक साथ जब खड़ा होंगे, और किसी पार्टी से नहीं आना, अपनी पार्टी, कर्मचारियों की पार्टी, हम शिक्षकों की पार्टी, हमारी भावना, हमारे साथ सभी लोग रहेंगे, और जब खड़े होंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और चिंता मत करिए, आप जो जो चीज चाह रहे हैं, शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए थे उस दिन को याद कर लीजिएगा, 50 रुपया रोज पर कोई वजूद था, चर्चा चली है। मदन भाई, मैं जब आया था रथ लेकर के यहाँ पर रात में, आज मैं यहाँ पर बउआ रहा था, कहाँ जाए, कुछ न जान है न पहचान है, तो भैंसासुर स्कूल है ना, भैंसासुर मॉडल स्कूल, वहां गए और बेंच जोड़ करके आता मदन भाई वहां पर सुला दिए। अब एक भाई है जिनके हम लोग खाना खाने गए थे, उनके घरे से कम से कम एक बार आपको ले चलना चाहिए। फिर मैं उनके यहाँ गया, कोई जान पहचान है, उनके घर में गया था, तो रात में चावल दाल खिला दिए। अभी रास्ता में हम चर्चा करते थे, खाना खिलाने से पहले हमको एक थाली में इतना सारा बादाम दिए थे, वो मूंगफली उसको फोड़ फोड़ के खाए। अब नवादा में गए थे मिथिलेश जी के यहाँ, जान है न पहचान है, मिट्टी का घर, इतना पिछड़ा हुआ इलाका, और वहां पर गए उनके यहाँ खाना खाए। हमको कुछ पता था कि कोई संगठन है और कौन नेता है और क्या है। रथ लेके चल दिए, जहाँ तेल घट गया तो लोग से चंदा इकट्ठा किए। सीतामढ़ी में मैं जमीन पर सोया हूँ करा के